हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में। तो आइए हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू प्रीलिम्स का दे देता हूँ। प्रीलिम्स आप जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 वो जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 3 घंटे का जो पेपर होता है वो हमारा स्पेसिफिक ब्रांच का होता है। जैसे आप सिविल ब्रांच के तो आपका सिविल का पेपर होगा, वो फुल सिलेबस का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 500 मार्क्स का पेपर होता है। तो हमें एटलीस्ट 50% मार्क्स कट ऑफ क्वालिफाइड करने के लिए प्रीलिम्स का लेके आने हैं। तो हमारा टोटल जो वेटेज होता है वो 500 मार्क्स का होता है। तो हमें कम से कम 500 मार्क्स में से 250 मार्क्स तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए लाने ही पड़ेंगे। तो अब आइए सिविल ब्रांच जो है उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो जो सिविल इंजीनियरिंग है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 का यूज़ होता है कन्वेंशनल के पेपर में, जबकि जो प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर होता है उसमें दोनों पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब फुल सिलेबस का क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो। तो जो सिविल इंजीनियरिंग होता है उसका कन्वेंशनल पेपर 1 जो होता है वो होता है जो टॉपिक्स है उसके जो सब्जेक्ट्स है वो हमें पढ़ने हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सेकंड पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर में 6 टॉपिक्स है, सेकंड पेपर में हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक मशीन एंड ओसीएफ, इसके बारे में पढ़ना है हमें। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है, सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट, डॉक, हार्बर एंड टनलिंग इंजीनियरिंग। ये सारी चीज़ें हमें पेपर लगभग 9 टॉपिक्स है जो हमें पेपर 2 में पढ़ने हैं। सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स को देखा। अभी हमने सिविल इंजीनियरिंग को सारे सब्जेक्ट को देखा। अब हम सारे सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स को हम देख लेते हैं, उनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सारे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस को हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक्स है बिल्डिंग मटेरियल्स। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, स्टोन, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, कैरेमिक, एल्यूमिनियम, फ्लाई एश, बेसिक्स, एडमिक्सचर, टिम्बर, ब्रिक्स, एग्रीगेट्स, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्डिंग मटेरियल के स्टोन, लाइम वाले टॉपिक में पढ़नी है। फिर सीमेंट वाले टॉपिक्स में हमें सीमेंट के टाइप्स, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, स्पेसिफिकेशन एंड वेरियस टेस्ट, लाइम एंड सीमेंट मोर्टार एंड कंक्रीट, प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस टेस्ट, डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्सेस, प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट्स एंड मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन। फिर हमें सॉलिड मैकेनिक्स में इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेन, मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक थ्योरी ऑफ फेलियर, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बेंडिंग, शियर एंड टोरेजन। इन सारी चीज़ें हमें सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़नी है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमें बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेंथ्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस, एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट एंड इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ट्रसेस, बीम्स, प्लेन फ्रेम्स, रोलिंग लोड्स, इन्फ्लुएंस लाइन्स, यूनिट लोड मेथड, अदर मेथड, फ्री फोर्स, वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री एंड मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम, सस्पेंडेड केबल्स, कॉन्सेप्ट एंड यूज ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़नी है। फिर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डिजाइन ऑफ टेंशंस एंड कंप्रेशन
members, design of beams and beam column connections, build-up connection, girders, industrial roofs, principle of ultimate load design। ये सारी चीज़ें हमें डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पढ़नी है। डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर में हमें लिमिट स्टेट डिजाइन फॉर बेंडिंग, शियर, axial compressions and combined force, design of beams, slabs, lintels, foundation, retaining walls, tanks, staircases, principle of pre-stressed concrete design including material and method, earthquake resistant design of structure, डिजाइन ऑफ मशीनरी स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक वगैरह आ जाए तो उस टाइम में क्या डिज़ाइन करनी है वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। फिर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का टॉपिक्स है, वो वाले सब्जेक्ट्स में हमें कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, इक्विपमेंट, साइट इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एस्टिमेशन विद लेटेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड नेटवर्क एनालिसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, एनालिसिस ऑफ रेट of various types of work, tendering process and contract management, quality control, productivity, operation cost, land acquisition, labor safety and welfare। तो ये सारे 6 टॉपिक्स हो गए हमारे पेपर 1 के। अब पेपर 2 को देख लेते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक्स है फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो, उसमें हमें पढ़ना है फ्लूइड प्रॉपर्टी, डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, फ्लूइड dynamics including flow kinematics and measurements, flow net, viscosity, boundary layers and control, drag lift principle in open channel flow, flow control, hydraulic jump, surge, pipe network। फिर हमें हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर में पढ़ना है वेरियस पंप्स, एयर वेसल्स, हाइड्रोलिक टर्बाइन टाइप्स, क्लासिफिकेशन, परफॉर्मेंस पैरामीटर, पावर हाउस क्लासिफिकेशन एंड लेआउट, स्टोरेज, पॉन्डेज, कंट्रोल ऑफ सप्लाई। ये सारे टॉपिक्स हमारे हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रो पावर के हैं। फिर जो सेकंड सब्जेक्ट है वो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में। तो हाइड्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, वेल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड डाटा एनालिसिस, स्ट्रीम्स एंड देयर गेजिंग, रिवर मोर्फोलॉजी, फ्लूड ड्रॉट एंड देयर मैनेजमेंट, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। फिर वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पस यूज ऑफ वाटर, रिवर बेसिन्स एंड देयर पोटेंशियल, इरिगेशन सिस्टम, वाटर डिमांड असेसमेंट, रिसोर्सेज स्टोरेज एंड देयर यील्ड्स, वाटर लॉगिंग, कैनल एंड ड्रेनेज डिजाइन, ग्रेविटी डैम्स, फॉल्स, वेयर्स, एनर्जी डिसिपेटर्स, वैरेज डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क and head works and their design, concept in canal design, construction and maintenance, river training, measurement and analysis of rainfall। फिर हमारा इन्वायरमेंट का टॉपिक है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर नॉइज पॉल्यूशन एंड इकोलॉजी। तो 4 सब टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के। तो वाटर सप्लाई में हम देखते हैं सोर्सेस, एस्टिमेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग ऑफ वाटर, देयर ट्रीटमेंट, रूरल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, पॉल्यूटेंट इन वाटर, इट्स इफेक्ट्स, एस्टिमेशंस ऑफ वाटर डिमांड, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें हमें वाटर सप्लाई में पढ़नी है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हमें प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, सीवेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, प्लम्बिंग सिस्टम, कंपोनेंट एंड लेआउट ऑफ सीवेज सिस्टम, प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम, स्लज मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल सीवेज मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में पढ़नी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमें सोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट अलॉन्ग विथ प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इट्स मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्पोजल सिस्टम, बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ वेस्ट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। एयर और नॉइस पॉल्यूशन में हमें कॉन्सेप्ट एंड जनरल मेथोडोलॉजी पढ़नी है। फिर हमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग 2 सब टॉपिक्स है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हमें सॉइल एक्सप्लोरेशन, प्लानिंग
and method, property of soil classifications, various tests, interrelationship, permeability, seepage, compressibility, consolidations and shearing resistance, earth pressure theories, and stress distribution in soil, property and uses of geosynthetics। तो ये सारी हमें जियो टेक्निकल में पढ़ना। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, बेरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट एनालिसिस, डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ सोलो, डी फाउंडेशन, स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस, अर्थ देन embankments, dams and earth retaining structure, types analysis and design, principle of ground modification। फिर जो फिफ्थ टॉपिक है सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, उसमें हमें सर्वेइंग में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, वेरियस मेथोडोलॉजीज, इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, एलिवेशन एंड डायरेक्शंस, फील्ड एस्ट्रोनॉमी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मैप प्रिपरेशन, photogrammetry, remote sensing concept, surveying layout for culverts, canal, bridges, road, railway alignment and building, setting out curves। जियोलॉजी में हमें बेसिक्स नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग में हमें हाईवे, टनलिंग, रेलवे सिस्टम, हार्बर, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें पढ़नी। हाईवेज में प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, अलाइनमेंट एंड जियोमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक सर्वे एंड कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट्स डिजाइन। टनलिंग में हमें अलाइनमेंट, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिस्पोजल ऑफ मग, ड्रेनेज, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन पढ़ना है। रेलवे सिस्टम में हमें टर्मिनोलॉजी, प्लानिंग, डिजाइन एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, ट्रैक मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ने। हार्बर में हमें टर्मिनोलॉजी, लेआउट एंड प्लानिंग, और एयरपोर्ट में लेआउट, प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में है। आप पॉज करके भी अच्छे से देख सकते हैं और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए।